बसवा कल्याण टाइम से आपका स्वागत है। मुस्लिम बैतुल माल बसवा कल्याण की ओर से टेलरिंग कोर्स कंप्लीट करने वाले लेडीज़ को सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन दिए गए। मुस्लिम बैतुल माल की ओर से 2 टेलरिंग सेंटर चलाए जाते हैं, एक मुस्लिम बैतुल माल ऑफिस में और दूसरा अरफात कॉलोनी में। इन दोनों टेलरिंग सेंटर में लेडीज़ को फ्री में टेलरिंग की कोर्स सिखाए जाते हैं। टेलरिंग कोर्स कंप्लीट होने पर मुस्लिम बैतुल माल की ओर से बसवा कल्याण सिटी के दारुस्सलाम फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में टेलरिंग कोर्स कंप्लीट करने वाले 125 लेडीज़ को सर्टिफिकेट दिए गए, जिसमें से 26 गरीब और ज़रूरतमंद लेडीज़ को फ्री में सिलाई मशीन दिए गए। इस प्रोग्राम में मौलाना मीर फरखुंद अली, मौलाना नसीरुद्दीन जनाब, मौलाना जमील अहमद, अमरीश वाघमारे PSI बसवा कल्याण, वसीम पटेल PSI रूरल, ताजुद्दीन भोजगे, डॉक्टर अब्दुल करीम, एजाज लातूरे, खलील अहमद के अलावा मुस्लिम बैतुल माल के सरपरस्त मेंबर और पब्लिक मौजूद रही। 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕರೆತನ್ನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. जैसे कि आज 26 नवंबर बरोज़ इतवार दारुस्सलाम फंक्शन हॉल में टेलरिंग सेंटर के जो फारिग हुए हमारे बहनें, उनके असनादात सर्टिफिकेट उनको पहुंचाए गए और जिसमें सिलाई मशीन भी जो हमारे पास सेंटर में 110 से 120 बच्चियां जो टेलरिंग सेंटर सीखने के लिए आती हैं और अरफात कॉलोनी के टेलरिंग सेंटर में वहाँ पे 80 बच्चियाँ आती हैं, जिसमें से जितनी बच्चियाँ फारिग हुई हैं उसमें से जो भी मुस्तहक़ ज़रूरतमंद थे उनके लिए हमने सिलाई मशीन का इंतज़ाम किया है आप लोगों के ताउन से। और उनकी आने वाले मुस्तक़बिल में उनको जैसे कि यहाँ से टेलरिंग सेंटर से फारिग होकर जाने के बाद एक घर पे छोटी मोटी रोज़गार और काम का ज़रिया बन जाए, ऐसा एक बैतुल माल के ज़रिए हमने उनके लिए इंतज़ाम किया है। और ये हमारे सारे सभी बैतुल माल के 135 मेंबर, सरपरस्त, ज़िम्मेदारान और सबकी मिल के कोशिश जो रही आज के प्रोग्राम को ये तक़सीमात करें, सर्टिफिकेट अता करें, ये सारी चीज़ कामयाब हुई, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और एक चीज़, यहाँ पे हमारे हर मज़हब के, हर कम्युनिटी के थे, उन लोगों को भी यहाँ पे सर्टिफिकेट असनाद किए गए और उनको भी मशीन दिए गए। आज बहुत ही महत्व का दिन है। आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान के पहले पन्ने पर इंडिया जो सेक्युलर स्टेट लिखा गया है उसका पूर्ण रूप से कई अमल में हो रहा है तो मुस्लिम बैतुल माल में हो रहा है, ऐसा मैं गर्व के साथ कहता हूँ। ये 31 साल से ये बैतुल माल कमेटी चल रहा है। यहाँ पर हम जो बसवेश्वर की सरजमीन पर महात्मा बसवेश्वर ने कहकर गए, काय कवे कैलाश, उस कथन को पूर्ण रूप से कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है कोई संस्था तो मुस्लिम बैतुल माल, ऐसा मैं गर्व से कहना चाहता हूँ। ये संस्था बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इस मौके पर मैं इसका गुणगान कैसे करो, ये कबीरदास का दोहा मुझे याद आता है, सारी धरती कागज़ करो लेकिन सब बन रहा है, सात समुंदर शाही करो तो मुस्लिम बैतुल माल कमेटी का गुणगान लिखा न जाए। तो इस तरह ये काम कर रही है। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. कुराली सुपरमार्केट दिवाली ऑफर 6% ऑफ ऑन MRP। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन पर मबूस किया तो आपकी ये जिम्मेदारी लगाई कि इंसान और इंसानों के दरमियान चलने वाली तमाम रस्मों को बदले और एक बेहतरीन निज़ाम जो है ज़मीन पर कायम करे। और इसी निज़ाम की एक कड़ी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगान से हटा के ज़कात का एक उसूल बताया और ज़कात की शरह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमाई और ज़कात किस पर फर्ज है ये चीज़ भी वाज़ेह तौर पे बयान फरमाई। जैसे लगान हर एक के ऊपर लगता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात अमीरों के ऊपर, साहिब निसाब के ऊपर आयद फरमाई। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया तो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की वसूली के लिए और उसकी तक़सीम के लिए एक इदारा कायम फरमाया जिसका नाम बैतुल माल रखा, यानी माल का
گھر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں سے وصول کیا جائے گا اور کن پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المال کی بنیاد رکھی تو آپ نے اس کا نظام بنایا اور اللہ کے نبی کے قائم کردہ بیت المال کے پہلے ذمہ دار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وصولی کرے اور قربا کے اندر تقسیم کر دیں. تو اللہ کے اس قائم کردہ نظام سے اس معاشرے کے اندر اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے تو ایسی حالت تھی کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے اور سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھی. ایسی حالت جو ہے صحابہ کرام کی موجود تھی. اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم فرمایا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المال سے لوگ جاتے ہیں, دروازے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو ہم بیت المال سے آپ کے لیے رقم لائیں. تو گھر والے جو ہے کہتے کہ بھئی ہمیں تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے, البتہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہے, یہ بھی لے جا کے بیت المال میں جمع کرو. اس نظام کی برکت چند سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس نظام کے ذریعے سے ایسی کایا جو ہے پلٹ دی کہ کوئی غریب نہ رہا, کوئی ضرورت مند نہ رہا. تو ایسا نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور برابر یہ نظام بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نے پورے مسلمانوں کی حفاظت کی. اور اسی کے اوپر بس نہیں, جو بھی سماج کے اندر, معاشرے کے اندر غریب اور ضرورت مند ہوتا, آپ کے قائم کردہ اس نظام کے ذریعے سے